हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। यह वीडियो मैं भूगोल पार्ट 3 बना रहा हूं। जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी तक मैंने 100 क्वेश्चंस उसमें बताया हूं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जो 101 नंबर क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर। देखिए यहाँ पर जो 101 नंबर क्वेश्चन आपका है वो खाका है। खाका क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े स्केल पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहते हैं। देखिए खाका के बारे में जानते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े स्केल पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 102 नंबर। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के स्केल का माध्यम से समतल जगह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है देखते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के स्केल का माध्यम से समतल जगह पर खींचा गया चित्र है। कैसा जगह पर? समतल जगह पर। नेक्स्ट चलते हैं 103 नंबर। रूढ़ चिन्ह क्या होता है? तो देखिए मानचित्र पर भूमि के विभिन्न लक्षणों को दिखाने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं रूढ़ चिन्ह कहलाता है। रूढ़ चिन्ह क्या होता है? मानचित्र पर भूमि के विभिन्न लक्षणों को दिखाने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग करते हैं रूढ़ चिन्ह कहलाता है। मानचित्र पर भूमि के विभिन्न लक्षणों को दिखाने के लिए रूढ़ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 104 नंबर आपका है। मापनी क्या होता है? मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की दूरी तथा भूमि पर उन्हीं स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी या पैमाना कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पैमाना भी आपका पूछ लेता है। 105 नंबर आपका है। मानचित्र प्रक्षेप। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल को दिखाने की विधि को क्या कहते हैं? मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के जाल को दिखाने की विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं, याद रखिएगा। 106 नंबर आपका है। रेखा मानचित्र। रेखा मानचित्र मानचित्र के आधार पर नहीं बनाया जाता है। ये किसी क्षेत्र के लक्षणों को दिखाने के लिए बिना मापनी के ही बनाए जाते हैं। देखिए 106 नंबर आपका प्रश्न है। रेखा मानचित्र। रेखा मानचित्र मानचित्र के आधार पर नहीं बनाया जाता है। ये किसी क्षेत्र के लक्षणों को दिखाने के लिए बिना मापनी के ही बनाए जाते हैं। ये हो गए आपके 106 नंबर। 107 नंबर आपका है कि पृथ्वी के ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं भूमंडल या स्थल मंडल। देखिए स्थल मंडल का एक और नाम आपका क्या आया? भूमंडल। यानी कि पृथ्वी के ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल या स्थल मंडल। 108 नंबर आपका प्रश्न है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या होता है? तो आंसर आपका होगा पत्थर। 109 नंबर। स्थल की ऊंचाई को किसमें मापते हैं? स्थल की ऊंचाई को किसमें मापते हैं? तो आंसर आपका होगा समुद्र तल। यानी कि समुद्र तल से हम लोग ऊंचाई को मापते हैं। 110 नंबर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो आंसर आपका है माउंट एवरेस्ट। 11 नंबर। विश्व का सबसे गहरा भाग का क्या नाम है? तो ये जो है गहरा भाग है आपका है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर इसकी गहराई है। तो प्रश्न आपका पूछ लेगा भाई कि विश्व का सबसे गहरा भाग का क्या नाम है? तो आंसर होगा मेरियाना गर्त। अगर आपका पूछा जाएगा कि मेरियाना गर्त कहाँ है तो प्रशांत महासागर में। 112 नंबर। स्थल के बहुत विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? स्थल के बहुत विस्तृत भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा महाद्वीप, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 113। महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन? एशिया, दूसरा आपका यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा आपका है ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका।
सातों महाद्वीप कौन कौन है, फिर से ज़रा एक बार सुन लीजिएगा। पहला आपका है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा आपका है उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, 6 नंबर आपका है ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर अंटार्कटिका। नेक्स्ट आपका 114 नंबर कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। 115 नंबर, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन आपका कि एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो आपका क्या होगा जवाब, यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट आपका 116 नंबर कि एसीरियन भाषा के शब्द आंसू से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। एसीरियन भाषा के शब्द आंसू से एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो 116 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। 117 नंबर आपका प्रश्न है कि क्या आर्कटिक वृत्त यूरोप से गुजरता है, तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल गुजरता है। प्रश्न आपका था 117 नंबर कि क्या आर्कटिक वृत्त यूरोप से गुजरता है, तो हाँ। 118 नंबर, सहारा रेगिस्तान किस महादेश में है, तो आंसर आपका होगा अफ्रीका में। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 119 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर के गुजरती है। ये पॉइंट बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 120 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप का क्या नाम है, तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। 121 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस महाद्वीप के 3 तरफ 3 महासागर हैं। किस महाद्वीप के 3 तरफ 3 महासागर है, तो आंसर आपका है उत्तरी अमेरिका। 122 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो ब्रिटेन के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि 29 मई 1953 को चढ़े थे। ब्रिटेन के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा कब चढ़े थे, 29 मई 1953 को चढ़े थे। 123 नंबर, किस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। 123 नंबर प्रश्न आपका है, किस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। 124 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है, तो आंसर आपका हो जाएगा अमेजन नदी। 125 नंबर, एंडीज पर्वतमाला कितना किलोमीटर लंबी है, तो आंसर आपका होगा कितना है, 7200 किलोमीटर। 126 नंबर, अंटार्कटिका की खोज किसने किया था, तो आंसर आपका है जेम्स कुक ने। 127 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। 128 नंबर आपका है कि भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो जवाब आपका होगा अंटार्कटिका। 129 नंबर, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो आंसर आपका है जल के कारण। 130 नंबर, पृथ्वी का करीब 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी का करीब 71% भाग जो आपका है क्या, जल तथा 29% भाग स्थल है। 131 नंबर, जल के बहुत बड़े क्षेत्र को महासागर कहते हैं। जल के बहुत बड़े क्षेत्र को महासागर कहते हैं। 132 नंबर आपका है कि महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट आपका है, महासागरीय जल हमेशा कैसा होता है, गतिशील होता है। 133 नंबर, जल की प्रमुख 3 गतियाँ कौन कौन होती हैं। जल की प्रमुख 3 गतियाँ कौन कौन होती हैं, तो देखिए पहला आपका तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। पहला आपका तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। 134 नंबर प्रश्न है
कि प्रशांत महासागर किस आकार का है, तो आंसर आपका होगा वृत्ताकार। 135 नंबर, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर के आकार का है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर का है, तो जवाब आपका होगा अटलांटिक महासागर। 136 नंबर, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है, तो आंसर आपका है अटलांटिक महासागर। 137 नंबर है कि एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो आंसर आपका है हिंद महासागर। 138 नंबर पॉइंट है कि यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। अब नोट को थोड़ा देख लेते हैं। प्रशांत महासागर कैसा है, वृत्ताकार। यहाँ पे आकार की बात हो रही है, तो प्रशांत महासागर वृत्ताकार। अटलांटिक महासागर तो एस आकार का है। हिंद महासागर कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। 139 नंबर है आपका कि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। 139 नंबर है आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। 140 नंबर आपका प्रश्न है कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। 140 नंबर आपका प्रश्न है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। 141 नंबर बात करते हैं वायुमंडल की। पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की परिभाषा देखिए, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। 142 नंबर आपका है कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। 143 नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी को 5 परतों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आपका है आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। 144 नंबर प्रश्न आपका है कि वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना है। वायुमंडल मुख्य रूप से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 145 नंबर, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसों की मात्रा 1% होती है। यानी कि आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितना आपका है, 78%। 146 नंबर, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। 147 नंबर, यह वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन के नहीं रहने से क्या होता, आग पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता। 148 नंबर, कौन सा गैस ग्रीन हाउस यानी कि कांच घर के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। 149 नंबर, ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। 150 नंबर, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में अंतर पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडल के घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो ये हुए आपके 150।